एक समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में हरिनाम नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। गांव के लोग उसे बहुत आदर देते थे क्योंकि वह शांत स्वभाव का, मेहनती और अनुभव से भरा हुआ व्यक्ति था। लोग अक्सर छोटी बड़ी समस्याएं लेकर उसके पास आते और उसकी सलाह से लाभ पाते। धीरे धीरे यह बात आसपास के इलाकों में भी फैल गई कि हरिनाम बहुत बुद्धिमान आदमी है। एक दिन गांव में एक चालाक व्यापारी आया। वह अपने धन, बल और चतुराई पर बहुत घमंड करता था। उसने गांव वालों को हरिनाम के बारे में बातें करते सुना तो उसका अहंकार जाग उठा। उसने मन में सोचा, देखता हूं यह बूढ़ा कितना बुद्धिमान है। मैं इसे ऐसा प्रश्न पूछूंगा कि इसके पास कोई उत्तर ही न हो। अगले ही दिन वह हरिनाम के घर पहुंचा। उस समय हरिनाम अपने खेत के औजार ठीक कर रहा था। व्यापारी ने व्यंग्य भरी आवाज में कहा, लोग कहते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, क्या सच में ऐसा है? हरिनाम मुस्कुराया, मैं तो बस सीखने की कोशिश करता हूं बेटा। बुद्धि तो ईश्वर की देन है। व्यापारी ने अपनी जेब से एक छोटा सा पक्षी निकाला और हाथ बंद कर लिया। फिर बोला, यदि तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो बताओ, मेरे हाथ में यह पक्षी जिंदा है या मरा हुआ? व्यापारी ने मन ही मन सोचा था कि यदि हरिनाम कहेगा कि पक्षी जिंदा है तो वह उसे दबाकर मार देगा। यदि वह कहेगा कि पक्षी मरा हुआ है तो वह हाथ खोलकर पक्षी को उड़ने देगा। उसके दोनों ही हालात में हरिनाम गलत साबित हो जाता। हरिनाम ने व्यापारी की आंखों में देखा। वह उसकी योजना समझ गया था, पर उसने कुछ भी न जताया। वह शांत स्वर में बोला, बेटा, पक्षी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे जिंदा रखना चाहो तो जिंदा है, मारना चाहो तो मरा हुआ है। बुद्धिमानी इस बात में नहीं कि मैं क्या बताऊं, बुद्धिमानी इस बात में है कि तुम क्या करने का निर्णय लेते हो। व्यापारी स्तब्ध रह गया। उसकी चालाकी पूरी तरह विफल हो गई। उसने धीरे धीरे हाथ खोला और पक्षी को उड़ जाने दिया। उसका सिर शर्म से झुक गया। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें मूर्ख साबित कर दूंगा, व्यापारी बोला, लेकिन तुमने मुझे ही सिखा दिया कि असली बुद्धिमान वह नहीं जो शब्दों से जीत जाए, बल्कि वह है जो समझ और धैर्य से सही रास्ता दिखाए। हरिनाम ने हंसते हुए कहा, जीवन में बुद्धिमानी दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने और सुधारने में है। यह सुनकर व्यापारी का अहंकार मिट गया। वह गांव में कई दिन रहा और हरिनाम से जीवन की सरल सी परंतु गहरी बातें सीखता रहा। बाद में जब वह वापस लौटा तो वह एक बदला हुआ इंसान था, विनम्र और विवेकपूर्ण। गांव वालों ने उस दिन के बाद से हरिनाम को सिर्फ बुद्धिमान नहीं, बल्कि सच्चा मार्गदर्शक मान लिया।